सुप्रभात मित्रों, आप सभी का सिद्धार्थ हिंदी ज्ञान सरिता में स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने संधि प्रकरण को पढ़ रहे थे और उस संधि प्रकरण में हम लोग स्वर संधि के विषय में पढ़ रहे थे। स्वर संधि के विषय में हम लोगों ने पढ़ा कि स्वर संधि के जो भेद हैं, अभी तक हम पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। तो इन संधियों में क्या होता था कि यदि दीर्घ संधि में था, इस प्रकरण की ओर पुनः इसलिए आकर्षित कर रहे हैं क्योंकि जो हमारी संधि है अयाद्य संधि। तो इस संधि का क्या होता है, पूर्व में किसी न किसी संधि से अनुवृत्त होती है, इसलिए हमें क्या है कि पूर्व की संधियों को एक बार उसको पढ़ना नितांत आवश्यक होता है। अब हम बात करते हैं शुरू से संधि की। तो हम लोगों ने दीर्घ संधि पढ़ी। तो दीर्घ संधि में क्या होता था कि यदि ह्रस्व वर्ण के साथ ह्रस्व या दीर्घ मिल जाए तो क्या हो जाता था, दीर्घ हो जाता था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि गुण संधि में पढ़ा कि गुण व्याकरण शास्त्र के हमने बताए थे कि गुण व्याकरण शास्त्र के 3 होते हैं, आ, ए, ओ। तो गुण संधि में हम लोगों ने पढ़ा, इसमें अब देखेंगे जो पांचवी जो संधि हम लोग पढ़ रहे हैं अयाद्य संधि। तो जो पहले के 3 संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, इन 3 संधियों में किसी न किसी प्रकार की समानता भी दिखेगी और इसके बाद यण संधि और अयाद्य संधि में समानता दिखेगी। तो हम उस समानता को पहले समझ लेते हैं कि क्या समानता है। अब इसमें हम देखते हैं ये जो दीर्घ संधि है, इस दीर्घ संधि में क्या था, दीर्घ संधि में क्या है कि जो भी वर्ण मिलकर के स्थानीय, इसमें क्या है कि 2 स्थानीय है, एक पूर्व वर्ण, ये क्या हो जाएगा, पूर्व वर्ण हो जाएगा, और ये क्या है, परवर्ण, परवर्ण। और इसमें से एक नया आदेश बनाते हैं, या हम कह सकते हैं इसको आदेश कह सकते हैं, या कह सकते हैं संधि वर्ण। क्या कहा जा सकता है, संधि वर्ण। अब इसको हम संधि वर्ण कह सकते हैं, ठीक है। और जब संधि वर्ण कह सकते हैं तो इसमें संधि वर्ण क्या हो रहा है, दीर्घ हो रहा है, इसलिए हमने इसको क्या कहा कि दीर्घ संधि है। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना क्या है, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि गुण संधि। तो गुण संधि में अब इसमें देखेंगे कि ये ह्रस्व आ और ये ह्रस्व आ मिलकर के तब दीर्घ आ हुआ है। अब इसमें दोनों स्थानियों का महत्व था, ठीक। गुण संधि में हम लोगों ने पढ़ा, इसमें सूत्र क्या था, अदेंग गुणा। यदि आत प्रत्याहार के साथ क्या हो रहा है कि ए आई ओ मतलब आत प्रत्याहार आदेंग गुणा, इसका सूत्र क्या हम लोगों ने पढ़ा था, अदेंग गुणा। तो अदेंग गुणा में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये गुण जो संज्ञक वर्ण होते हैं, ये क्या है कि यदि गुण संज्ञक वर्णों के साथ क्या है, आ के साथ यदि ई मिल जाए तो क्या बन जाता था, ए बन जाता था, ये बन रहा। तो अब इसमें देखेंगे कि ये जो आ ई मिलकर के ए बन रहा है, तो इसमें क्या, ये दोनों स्थानियों का महत्व है। इसमें इससे क्या हुआ कि ए बना, आ और ई मिलकर के तब ए बना। इसके बाद इसमें और हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि आ के बाद उ मिल जाए, इसी में पढ़ा आ से क्या है, आ के बाद ओ, आ के बाद यदि उ मिलता है, ह्रस्व हो या दीर्घ हो तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाता है। तो इनमें क्या था कि आ और उ के मिलने से ही ओ हुआ है, तब यहाँ पर आदेश क्या जो हो रहा है, ओ हो रहा है। इसके बाद हम लोगों ने वृद्धि संधि पढ़ी। तो वृद्धि में क्या पढ़ा, अब इसकी अगर हम बात करें तो इसमें क्या थे, ए मिला और ओ मिल गया, ए मिला और ओ मिला। गुण वर्ण कौन कौन से मिले, यहाँ पर भाई ए और ओ मिल गया। अब हमको आ चाहिए, तो आज जो हमारा पूर्व में है तो ये क्या मिल रहा है कि अगर हम इनके वर्णों की बात करें या इनके हम उच्चारण स्थान की बात करते हैं तो आ ई मिलकर के ए बनता है। और इसमें हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा है, ए द्वैतो कंठ कंठ तालु, ठीक है, ए द्वैतो कंठ तालु। तो इसमें आ जो पूर्व वर्ण होता है तो इसलिए यहाँ पर आ भी आ जाएगा। इसमें आ उ मिल रहा है, आ ओ द्वैतो कंठोष्ठम, ठीक है, तो इसलिए आ मिल रहा है तो यहाँ पर आ हो जाएगा। तो गुण संज्ञक वर्ण हुए आ ए ओ। अब इसके बाद हम वृद्धि की बात करते हैं। तो वृद्धि की बात करते हैं तो इसमें भी आ के साथ क्या मिल रहा है कि आ, ये जो वृद्धि संज्ञक वर्ण होंगे, तो वृद्धि संज्ञक वर्ण हमारे हैं कौन कौन से, इसको हम पहले जान लेते हैं। तब इसमें वृद्धि संज्ञक वर्ण दीर्घ आ, आई और क्या हो जाएंगे, अ हो जाएंगे। दीर्घ क्या हुआ, दीर्घ आ, आई और औ। अब इसमें वृद्धि संज्ञा क्या हुई थी,
यानी वृद्धि जो संधि हम लोगों ने पढ़ा था, तो वृद्धि संधि में क्या पढ़ा गया था कि यदि क्या हो रहा है कि वृद्धि में क्या बताया गया, यदि इसमें कहा गया वृद्धि का सूत्र क्या था, वृद्धि रेच, तो उसमें क्या था कि और आठ हमने आधगुणा से ले लिया था, तो इसमें क्या था ए या आई मिलेगा, तो इनसे क्या बन जाएगा, आई बनेगा। ठीक है, यहां से ये हो गया। अब इन तीनों संधियों में ये समानता दिख रही है हम लोगों को कि इनमें दोनों स्थानियों का महत्व है, दोनों स्थानियों का महत्व, इसलिए एक तीसरा वर्ण जो विकार उत्पन्न होकर के क्या कह सकते हैं, संधि वर्ण जो बन रहा है वो तीसरा बन रहा है। अब इसके विपरीत हम देखते हैं कि जो हमारी कौन सी संधि है, यण संधि है। तो यण संधि में हम लोगों ने पढ़ा कि यदि क्या है, इको यणच, सूत्र क्या हम लोगों ने पढ़ा था, इको यणच। तो इको यणच में क्या हो रहा है, जब इको यणच यानी इक प्रत्याहार के साथ कोई भी अच मिलेगा, तो यहाँ पर इक प्रत्याहार में हम जैसे एक उदाहरण लेते हैं हर्ष ई का, इसके साथ कोई भी स्वर मिल जाएगा तो हम आ कर देंगे, लेकिन ई नहीं करेंगे। ई इसलिए नहीं करेंगे, अगर ई के साथ आ स्वर तो है लेकिन आ जैसे मिलेगा तो वो हो जाएगा दीर्घ संधि। हम लोगों को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, यण संधि। तो ई और आ मिल करके, तो यहां पर ये दोनों वर्ण मिल करके या नहीं बना रहे हैं कि आ, ई और आ मिलकर के या बनाएंगे, नहीं, ये गलत है। इसका ही क्या हो जाता है, या हो जाएगा। यहां पर जो स्थानीय है वो एक स्थानीय है और एक आदेश है। इन संधियों, इन तीन दीर्घ गुण और वृद्धि में क्या था, दो स्थानीय थे, एक आदेश था, लेकिन इसमें एक स्थानीय है और एक ही आदेश है। ठीक, इसलिए ये क्या हो जाएगा, यहां पर आ भी हो सकता है, उ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, कोई भी स्वर हो सकता है, इनसे मिलकर के या बन सकता है। इसलिए ये ध्यान रखना है कि यह जो संधि है वो क्या है, उसमें एक स्थानीय होगा और एक आदेश होगा, और इन तीन संधियों में क्या था कि दो स्थानीय थे, एक आदेश था। अब इसके बाद अगली जो संधि हम लोगों को पढ़ना है, अपना जो प्रकरण है आयादी संधि, तो क्या कह रहा है, आयादी, कहा आय यानी आ और या आदि, आयादी। तो इसका सूत्र और इसका एक संधि, इसका दूसरा नाम भी जानते हैं अयवायवा संधि, अयवायव यावा संधि। ठीक है, अब देखेंगे अयवाय यावा संधि, तो इसको दूसरे संधि के नाम से भी जाना जाता है। इसका ये जो होगा ये आदेश वर्ण है। सूत्र का इसका क्या है, एचो अयवाय वायवा, एचो अय वाय आवह, एचो अय आव आय आवह। ठीक, तो ऐसी स्थिति में अब हम इनको देखना है कि ये हमारा जो सूत्र है ये कैसे फल होता है। तो अयादि संधि, अयादि संधि में भी क्या हो रहा है कि इसमें हम पूर्व से अच उधार ले लेंगे, या कह सकते हैं व्याकरण शास्त्र में अनुवृत्ति करेंगे। तो इसमें क्या है कि यदि अच की अनुवृत्ति करते हैं और यहां पर किसके साथ मिलेगा ये हमको ध्यान देना है। तो क्या कह रहा है, एज, एज प्रत्याहार, एज प्रत्याहार के साथ यदि कोई क्या मिल रहा है, एज प्रत्याहार के साथ कोई भी अच मिलेगा। एज प्रत्याहार हम देखते हैं तो एज प्रत्याहार में हमको मिलता है एओंग और अयोज, अय औज। तो एओंग का ए और अयोज का चा मिलकर के एक क्या प्रत्याहार बना, एज। तो एज प्रत्याहार के साथ यदि कोई अच मिल जाए तो क्या बन जाएगा, हमारा बनेगा अयादि संधि। तो इसमें एच में अगर ए की हम बात करें और इसके बाद अच कोई भी मिलेगा तो अच मिलेगा, तो अच में कोई भी जो संस्कृत वर्णमाला में अचों की संख्या यानी वर्णों की संख्या महर्षि पाणिनि के अनुसार स्वरों की संख्या 9 होती है, तो 9 जो हैं तो इनमें से ये मिलकर के अब इसमें क्या रहा है कि आय नहीं बनेगा, आय नहीं बनेगा। अब कंडीशन इसकी ये है कि यही मिलकर के आय बनाएगा, क्या बनाएगा, आय बनाएगा। ठीक, तो इसमें अब हम देखते हैं कि इन दोनों संधियों में एक समानता है। जो ये तीन संधियां थी उसमें दो आदेश, दो स्थानीय और एक आदेश था। इन संधियों में हम देखते हैं एक स्थानीय है और एक आदेश है। तो इस तरह से हम लोगों के समझ में आया कि संधि में, दीर्घ संधि में हर्ष मिल करके दीर्घ हो रहे थे, गुण में
हर्ष आ और किस ई के साथ मिलकर के ए बन रहा था, हर्ष आ उ के साथ मिलकर के वो बन रहा था। तो इसमें दोनों स्थानियों का महत्व था। लेकिन अब इसमें हम वृद्धि संधि में पढ़ेंगे आ ए मिलकर के आई बना रहा था, और यण में क्या है कि ई आ मिलकर के या नहीं बना रहा है। हाँ, इनका स्थानीय पर यहाँ पर महत्व तो है, लेकिन ऐसी स्थिति में क्या है कि ये जो आ वर्ण है ये जब तक नहीं होगा, यानी आ हो या उ हो, ए हो, ओ हो, कोई भी वर्ण हो तब तो बन सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में हम कहें कि यदि यहाँ पर कोई भी यच ना हो तो क्या ये या बनेगा? नहीं, तब नहीं बनेगा। ये हमको ध्यान रखना। इसी तरह से आयादि संधि में इनके स्थान पर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। चलिए आगे के प्रकरण में हम देखते हैं क्या है आगे। अब हम अपने मूल प्रकरण पर आते हैं। ये हमारी इसकी संधि की क्या थी? आयादि संधि की भूमिका थी। अगर हमें भूमिका याद हो गई, यानी इसको कैसे कहा गया है आयादि संधि, इसका पता चल जाए तो संधि हमारे लिए आसान हो जाती है। चलिए अब देखते हैं। अब इसका हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं कि ये है क्या। भाई एचो आय आय आवह क्या है? चलिए देखते हैं। तो सूत्र हमारा कह रहा है, तो इसमें हम सूत्र की पहले सबसे पहले क्या करते हैं? सूत्र की व्याख्या कर लेते हैं। अब क्या कह रहा है? एच। तो एच की अगर हम बात करते हैं, एच है, इसमें क्या हुआ? एच हो गया, एच हो गया। प्लस क्या है? अब इसमें क्या है? आई मिला, आई। अब इसमें से जब हलंत निकाल देंगे तो क्या बचा? आ बचेगा। तो आ हम लिख लेते हैं, और वाह है आओ, आए आओ। अब इसमें क्या दीर्घ था तो हम दीर्घ आ लिख लेते हैं, और यह है आय हो गया। अब इसके बाद क्या बच रहा है? यहाँ पर दीर्घ आ बच रहा है, और क्या हो जाएगा? दीर्घ आ हमने लिख लिया, और वाह बच रहा है। तो क्या हुआ? अब इस यानी संधि सूत्र की व्याख्या हो गई, एच आय औ आय आवाह। ठीक। अब इसमें हम देखते हैं कि ये ही प्रकरण क्यों है। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि एच क्या है। एच की अभी बात की गई, तो एच दो सूत्रों के से मिलकर के बना एच। तो एच क्या है? ए ओ और अंगा, एवं हो गया, और आयोच। क्या हुआ? आयोच। अब इन दो सूत्रों से क्या मिलकर के बना? एच बना। ये क्या हुआ? एच बन गया। तो एच के साथ क्या है कि जब एच प्रत्याहार के साथ क्या अब मिलेगा, इसके लिए हमें यह जानना है कि अगर इससे पूर्व में हमने कोई संधि पढ़ी है तो इसमें हम थोड़ा सा ये ध्यान देते हैं कि इसमें एक इससे पहले हम लोगों ने एक संधि पढ़ी है इको यणच, यानी इको यणच कहने का मतलब है इको यणच संधि सूत्र है, और संधि का नाम है यण संधि। तो महर्षि पाणिनि ने ये अगर हम संस्कृत से टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं तो कभी ये पूछ लेता है कि अष्टाध्यायी में संधि प्रकरण किस अध्याय में वर्णित है। तो क्या हो जाएगा उत्तर हमारा? छठे अध्याय में। अष्टाध्यायी के छठे अध्याय में संधि प्रकरण का वर्णन, या कह सकते हैं संधि सूत्रों का वर्णन किस अध्याय में? अष्टाध्यायी के। तो अष्टाध्यायी के छठे अध्याय में संधि प्रकरण का वर्णन है। तो इसमें हम देखते हैं कि इको यणच जो छठा अध्याय है, पहला पाद है, और 77 नंबर पर इको यणच दिया गया था। अब इसके बाद क्या है कि महर्षि पाणिनि ने जो अयादि संधि है उसका सूत्र जो दिया एचो आय आओ आय आवाह, जो ये दिया छठे अध्याय के पहले पाद के 78 नंबर पर। तो इसमें इन्होंने क्या की है कि किसकी अनुवृत्ति कर ली है? तो इसमें कहा इको यणच, इसमें इक यण और अच, इक यण और अच। तो इसमें हम लोगों ने कल बात की थी इक क्या है, यण क्या है, अच क्या है। तो यहां से अनुवृत्ति हमको किसकी लेनी है? भाई हमारे पास एच ही है, यानी एक हो गया। अब इसके बाद हमने अनुवृत्ति किसकी ली है? अच की ली है। किसकी ली है? अच की। तो अच जो है वो सप्तमी का एक वचन है, और जहां पर सप्तमी का एक वचन होता है वो निश्चित ही क्या होगा? परवर्ण होगा, पूर्व नहीं हो सकता है। वो होगा किसमें? परवर्ण, यानी स्थानीय के बाद वाले में कह सकते हैं कि जो उत्तर वर्ण होता है वो हो जाएगा। और इससे क्या हो जाएगा? इसका हम लिख लेते हैं, जैसे क्या हो जाएगा? एच प्लस अच बराबर क्या हो जाएगा? अयादि। एच अच प्लस क्या? एच प्लस अच बराबर अयादि। ये क्या है हमारा? ये संधि का मुख्य भाग हो जाएगा। एच प्रत्याहार के साथ यदि अच प्रत्याहार मिलेगा तब अयादि संधि हो जाएगी। अब ये क्या है? अच क्या है?
अच की अगर हम बात करें तो हमारे पास माहेश्वर सूत्रों में सूत्र दिया है अयूण, अयूण और ऋलिक, ऋलिक और एवं और आयोज। तो अयूण का आ और आयोज का चा, इन दो वर्णों से मिलकर के एक प्रत्याहार क्या बना, अच प्रत्याहार। अब यहां पर जो अच है, अच की यदि हम सप्तमी एक वचन करते हैं तो अच का क्या हो जाता, अचि, क्या हो जाएगा, अच। जैसे जगत होता है, जगत का सप्तमी का क्या है, जगती हो जाता है, तो उसी तरह से अच का सप्तमी क्या हो जाएगा, अचि हो जाएगा। और ये क्या एच हमारी समझ में आ ही गया कि ए ओ आई औ, इनके मिलने से क्या होता है, एच प्रत्याहार बनता। अब इसमें हम देखते हैं कि इसका एक सारणी में देख लेते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हमारे हो जाएंगे पूर्व वर्ण, ये क्या हो जाएंगे परवर्ण, परवर्ण, और ये क्या हो जाएगा संधि वर्ण, संधि वर्ण कह सकते हैं या आदेश कह सकते हैं। अब देखेंगे, अब इसमें क्या है होगा, हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा प्रत्याहार होगा, एच, क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। इसमें क्या होगा, अचि हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अय वाय वह। ठीक, अब इसमें हम देखते हैं एच क्या है, एच प्रत्याहार में ए हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, इस सूत्र के अनुसार लिखते हैं, ए के बाद ओ आ रहा है, ओ हो जाएगा, आई हो जाएगा और औ हो जाएगा। अभी ये स्पष्ट होगा कि ए के बाद ओ क्यों और आई के बाद औ क्यों। ठीक, अच में क्या है कि अगर अच की बात करें तो अच में हमारे 9 वर्ण हैं। कौन कौन से 9 वर्ण हैं, आ ई उ री ली ए ओ आई औ। ठीक, अब इसमें बनेगा क्या, ये हम ध्यान देते हैं कि अब ये सब क्या है, अच वर्ण है, क्या है, अच यानी स्वर वर्ण है, क्या है, स्वर वर्ण। ठीक, तो अब इनके साथ हम देखेंगे कि ए के साथ यदि कोई भी अच इनमें से कोई भी मिलेगा तो क्या बन जाएगा, आई बनेगा। ठीक, अब इसके बाद ओ के साथ इनमें से कोई भी अच मिलेगा तो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा भाई, अच के साथ यदि इसके बाद कोई भी मिलेगा तो औ बनेगा, क्या बन जाएगा, औ बनेगा। ओ अब आई के साथ कोई भी अच मिलेगा तो क्या बन जाएगा, हमारा बनेगा आय, और इसके बाद कोई भी अच मिलेगा तो क्या बन जाएगा, आओ, क्या बन जाएगा, आओ। तो अब ये हमारी एक तालिका जो है सारणी बनकर के तैयार हो गई कि ये पूर्व वर्ण में क्या होना चाहिए, ए ओ आई और औ होना चाहिए। परवर्ण में क्या होना चाहिए, परवर्ण में कोई भी अच होना चाहिए, और जो संधि वर्ण होंगे हमारा आदेश जो होगा वो क्या होगा, आई हो जाएगा, औ हो जाएगा, आय हो जाएगा और आओ हो जाएगा, आई औ आय आओ। ठीक, इस तरह से क्या होगा, ये हमारे आदेश वर्ण हो जाएंगे। अब आगे हम ध्यान देते हैं भाई, अब इस पर हम ध्यान देते हैं कि यहाँ पर अब हमको देखना है कि आई क्यों हुआ भाई, अब आई क्यों हुआ। अब इसमें अगर हम बात करते हैं कि आई कैसे हो गया, तो आई के लिए हम अगर देख रहे हैं तो इसमें एक आप लोगों ने भी गुण संधि पढ़ी होगी, तो गुण संधि में इसको अगर हम ये देख लेते हैं कि ये वर्ण, तो गुण संज्ञक वर्ण क्या होंगे, गुण संज्ञक वर्ण क्या है। अब इसमें हम देखते हैं ये 2 तालिकाएं बन करके दिया है, एक ये वाली नीचे और एक ऊपर ए ओ आई ओ। अब देखिए आई ए ओ क्या हो जाएंगे, ये गुण हो जाएंगे, और आई औ जो होंगे ये वृद्ध वर्ण हो जाएंगे। अब संज्ञा प्रकरण में गुण संज्ञक वर्ण और वृद्ध संज्ञक वर्ण पढ़ा, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ए ओ, अब आ कहां से मिलेगा। अब देखते हैं कि ये गुण संज्ञक वर्ण कौन से हो जाएंगे, गुण संज्ञक वर्ण कौन से हुए, हमको ए मिल गया और ओ मिल गया। अब इसमें हम देखते हैं आई, आई है तो आई का हमें आ मिल जाएगा,
लेकिन ये जो या है, फिर मन में प्रश्न आते हैं कि ये या वर्ण कहाँ से आ गया, ये या वर्ण कहाँ से आएगा। तो ऐसी स्थिति में अब हमको देखना है कि जो या वर्ण है वो आएगा कहाँ से। तो इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। और ये आपका विषय टीजीटी और पीजीटी के लिए है, जो संस्कृत से टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं। और यूपी टेट या सुपर टेट में इतना डीप नहीं पूछा जाता है, नेट लेवल पूछा जाता है और इतना डीप नहीं पूछा जाता है कि ये या कहाँ से आया। तो लेकिन थोड़ा सा विषय है, समझ लेते हैं, ये हमें हो सकता है कि आगे की परीक्षाओं में और काम दे। तो देखते हैं आई। तो अब हम देखते हैं कि ये जो इसमें क्या मिला, ए मिला है। तो ये वर्ण बना कहाँ से, तो ये वर्ण कहाँ से बना, आ प्लस ई मिलकर के क्या बना है, ए बना है। क्या बना है, आ प्लस ई मिलकर के क्या बन गया, ए बन गया। ठीक है, अदेंग गुणा एंग आत प्रत्याहार के साथ एक प्रत्याहार मिला तो क्या बना था, उसमें गुण संज्ञक वर्ण हमको प्राप्त हुए थे। अब इसमें हम देखते हैं आ और ई मिलकर के क्या बनता है, ए बनता है। क्यों बना, आ कंठ का है, ई तालु का है। अको विसर्जया नाम कंठा और इचु यशा नाम तालु। तो इन दोनों का प्रतिनिधित्व करने वाला वर्ण ही आदेश वर्ण होगा। और ए जो है वो कंठ तालु को प्रतिनिधित्व करता है, यानी ये जो है वो कंठ तालु से उच्चारित होता है। इसलिए यहां पर क्या है, आ और ई मिलकर के ए बन गया। तो अब यहां पर तो ए मिल गया, लेकिन अब हमको ये देखना है कि ये जो ए मिलेगा, ठीक है, ये तो कहां से मिला, आ और ई मिलकर के ए तो मिल गया। अब हमको देखना या कहां से मिल रहा है। तो या की बात हो रही है कि ई से, अभी यण संधि में हम लोगों ने पढ़ा है कि एक ही स्थानीय होता है और एक आदेश होता है। तो वहां पर हमने पढ़ा था या मिलेगा, ई से कोई भी असमान स्वर मिलेगा तो वहां पर या हो जाएगा। अब इसमें क्या, वहां पर कोई भी असमान स्वर यानी आ मिले, ठीक है, उ मिले, ए मिले, री मिले, ओ मिले, कोई भी मिल जाए, लेकिन ई सवर्णी नहीं मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में वो दीर्घ हो जाएगा। तो यहां पर क्या है कि उसका महत्व है नहीं, उसका महत्व इतना है कि संधि के लिए वो सहयोग तो करता है, लेकिन वहां पर अगर आ ना हो तो उ होगा, तब भी हमारी यण संधि का या ही आदेश होगा। तो यहां से हमको क्या मिल गया, या मिल गया। तो या भी समझ में आ गया कि या कहां से हमको मिला है। क्लियर। उसी तरह से या यहां पर आ जाएगा। और वह जो होगा, वह का हम देख लेते हैं, वह कैसे मिलेगा, वह थोड़ा सा समझ लो कि वह कैसे मिल गया। वह की बात आ रही है, तो वह की बात आ रही है तो आ और प्लस ओ बराबर क्या हुआ, ओ हुआ। ठीक, ओ मिल गया। क्लियर, ओ हो गया, इसमें का गुण संज्ञक वर्ण मिलकर के तैयार। अब आ हमारा कंठ है, ओ क्या है, ओष्ठ है, और जो ओ है कंठोष्ठ हो जाएगा। उसी तरह से क्या है, ओ द्वैतो कंठोष्ठम, यानी आ और ऊ का जो प्रतिनिधित्व करने वाला वर्ण है वो क्या है, ओ है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि ये जो ऊ यण संधि में क्या है, इसका आदेश क्या होता है, वह, यानी ऊ किसी भी असमान स्वर से मिलेगा तो क्या आदेश हो जाता है, वह हो जाता है। तो वो कंडीशन यहाँ पर भी आ गई, वह मिल गया। आ तो हमें ये मिल ही रहा है, आ तो हमें मिल रहा है, और वहां से क्या, वह मिल गया, औ हो गया। इसी तरह से वहां पर आ मिल रहा था और ई का आदेश या हुआ था, आई हो गया था। ठीक, तो ये हमें समझ में आ गया। तो अब हम देखते हैं कि इसके जो उदाहरण है वो कैसे हो रहे हैं। कि इसमें एक बार पुनः समझ लेते हैं कि यदि कि अच एच प्रत्याहार के साथ अच प्रत्याहार मिलेगा तो ऐ औ आय आओ मिले बनेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि ए के साथ कोई भी असमान यानी कोई भी स्वर इसके साथ मिलेगा इनमें से। अभी यण संधि में था, असमान था, लेकिन इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं, ए के साथ ए मिलकर के भी आई बनेगा। ठीक है, ओ के साथ ओ मिलकर के भी ओ बनेगा, ओ के साथ आई के साथ आई मिल जाए तब भी बन जाएगा। अब इसको हम देखते हैं उदाहरण के द्वारा। उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं कि यहाँ पर कौन सी संधि कैसे होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हाँ देखेंगे क्या हुआ
जैसे क्या हो जाएगा, नयनम। क्या संधि है, नयनम। अब प्रश्न कभी कभी ये पूछता है नयनम का संधि विच्छेद सही संधि विच्छेद होगा, तो क्या हो जाएगा, नयनम का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये पूछ लेता है। तो इसका सही संधि विच्छेद होता है ने प्लस अनम, ने प्लस अनम। अब ये हमारा, अब यहां से शुरू होता है कि ने प्लस अनम बराबर क्या होगा। अब इसको हम देखते हैं, ने प्लस अनम बराबर क्या होगा। तो ने प्लस अनम अगर इसको हम देखते हैं तो ना और ए आ जाता है, ना और ए, और प्लस क्या हो जाता है हमारा आ अनम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब ये जो ना है एक इसके साथ ए के साथ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ने हो जाएगा। ए ना के साथ नहीं जुड़ेगा, ये जो ना है वो ए में जुड़ेगा तो क्या हुआ, ने हो गया। अब प्लस इधर से हमको क्या मिल रहा है, अनम मिल रहा है। ठीक है, तो अनम मिल रहा है, तो अब इसमें से हम इसको थोड़ा सा फिर से समझ लेते हैं कि ये जो है ए और आ, ठीक है, ए और आ मिल करके, अब इसको हम से अपनी चार्ट पर देखते हैं, ये हमें क्या पूर्व वर्ण में मिल रहा है, ये हमें पूर्व वर्ण में मिल गया। इसके साथ अच क्या है, कोई भी असमान अच मिलना, यानी कोई भी अच मिलना चाहिए, तो आ मिल रहा है, तो आ मिल जाएगा। इन दोनों वर्णों के मिलने से क्या है कि नहीं बनेगा। अब ये क्या है, यहाँ पर आ जरूरी नहीं कि आ ही रहता, अगर इसके स्थान पर कोई भी और हो जाता तो ऐसी स्थिति में और भी वर्ण हो सकते। तो इसका इससे क्या मिलकर के बनेगा, इसका हो जाएगा आय। क्या हो जाएगा, आय। तो क्या हुआ, न प्लस आय हो गया, और क्या हो जाएगा, इधर से हो जाएगा अनम, अनम। तो क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, आय और या मिल जाएगा तो ये हलंत हट जाएगा, तो हो गया नय। ठीक है, और क्या बचा, नम, नय नम। अगर हम इसको व्याकरण शास्त्र में और इसमें हम बात करें तो इसका क्या है, जो नयनम में है नी धातु होगी और प्लस ल्युट प्रत्यय होगा, ल्युट प्रत्यय। और ल्युट प्रत्यय में हलंत्यम के सूत्र से टाक ईत संज्ञक, इसको हटा देंगे और लसक तद्धित से ला हो जाएगा, हट जाएगा, यू बचेगा, और क्या हो जाएगा, यू का आदेश अन होता है किस सूत्र से, युवर्णाको से। तो ये तो बात की बात है, लेकिन अगर इसमें हम समझेंगे तो ने प्लस अनम बराबर क्या हो जाएगा, नैनम। इसी तरह से चे प्लस अनम बराबर चैनम, क्या हो जाएगा, चे प्लस अनम। ये जो चे ने, ये आपको जो ये चे प्लस अनम, ये जो अनम है, अनम क्या है, ये नपुंसक लिंग का प्रत्यय है, नपुंसक लिंग का ये प्रत्यय है। और जो चे है ये ची धातु है, वास्तव में है क्या, ची धातु है। तो ये चे प्लस अनम बराबर इसमें क्या हो जाएगा, चे चा और ए, और इधर क्या हो जाएगा हमारा अनम है। तो ये मिलकर के क्या बन जाएगा, चैनम। ठीक है, इसी तरह से से प्लस क्या हो जाएगा, से प्लस अनम बराबर शैनम। तो ये से हो गए। अब आई मिल रहा था। अब आगे हम देखते हैं कि अब आगे की कंडीशन क्या है हमारी, औ है। तो औ मिल करके कैसे बन रहे हैं। अब इसमें कई बार संधि में पूछा गया पो प्लस अनम या अनह, पो प्लस अनह, ये क्या हो जाएगा कि अब इसमें ये पूछ लेता पो प्लस अनह का सही संधि क्या होगा। तो पो, अब इसको हम देखते हैं, पा प्लस क्या हो रहा है, ओ हो रहा है, और इधर क्या है, अनह हो जाएगा। अब इधर हम देखते हैं कि ओ मिल रहा है और इसके साथ कोई भी स्वर मिल रहा है, तो ओ के साथ आ मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पा हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, और इधर अनह हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद इसमें क्या है कि ये जो इसमें मिलेगा तो क्या हुआ, औ मिलेगा तो पौ हो गया, ये पा था, हलंत था। अब इस पे देखेंगे, ध्यान दीजिए, ये क्या था, हलंत है, और जब इसमें ये हलंत वर्ण इसमें मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, पा वर्ण पूर्ण हो जाएगा। अब वह हलंत था, ये जब आ से मिला तो क्या हुआ, ये वर्ण पूर्ण हो गया, वह पूर्ण हो गया, और नाह बचा तो क्या हो जाएगा, पवना हो जाएगा। अगर ना समझ में आए तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा वर्ण विच्छेद कर लेते हैं। वर्ण विच्छेद कर लो, तो वर्ण विच्छेद करेंगे तो पा प्लस आ
क्या हो जाएगा, ऐसे लिख लेते हैं, प्लस न लगाएं, आ हो जाएगा, वा हो जाएगा, फिर आ हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। अब इसमें हम देख लेते हैं, प्लस भी लगा लेते हैं, कोई अंतर नहीं। ये अब इसमें देखते हैं हमको मिलना क्या चाहिए, औ मिलना चाहिए। हम इतना निकाल लेते हैं, औ मिल गया। अब क्या बच रहा है, अनह बच रहा है। तो अब इसके साथ हलंत के साथ हम क्या करेंगे, यदि औ जोड़ते हैं, औ जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, पौ बन जाएगा, क्योंकि पा हलंत है, आ मिलकर के पा बन गया, और वह हलंत है, तो ये अब इतना ही रहेगा। फिर इसके बाद क्या मिला, अनह मिल रहा है। तो अनह जो वर्ण मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में ऊपर थोड़ा लिख देते हैं, देखने में हो सकता है असुविधा हो रही हो। तो ऊपर एक बार देख लेते हैं फिर से, पवन का, पवन, तो इसमें क्या हो रहा है, प अ व, और क्या हो जाएगा, इसका एक बार संधि विच्छेद कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, पा प्लस क्या हो जाएगा, पवना। तो इसका संधि विच्छेद क्या होता है, पो प्लस अनह, पो प्लस अनह। तो पो प्लस अनह को तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, पा प्लस क्या हो जाएगा, पो कर रहा है, तो पो प्लस अनह बराबर क्या हो रहा है, पवना हो रहा है। तो पवना में पो प्लस अनह जब हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है हमारा, कि जो पवना है, तो इसमें क्या होता है, इसको अगर हम हलंत कर देंगे तो ओ हो जाएगा हमारा, ओ हो जाएगा, और इसके बाद क्या, अनह बचेगा। तो इसको अब हम देख लेते हैं कि इसका वर्ण, इसका हम पूरा तोड़ करके देख लेते हैं। तो अब इनके मिलने से क्या, इनके मिलने, यहां पर इसका क्या हुआ, औ बन गया, औ हो गया। तो अब क्या है, इसमें औ और प्लस अनह हो जाएगा इधर। तो इसमें हम देखते हैं, इसका वर्ण विन्यास कर लेते हैं, पा प्लस अ प्लस व प्लस क्या हो जाएगा, अ प्लस क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। तो अब इनमें देखते हैं, औ हमको चाहिए, तो औ तो मिल गया। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ, इनसे जब मिलेगा तो पा हो जाएगा। अब पूरा पा हो गया, पा आ से मिला, पा पूरा हो गया, वह आ से मिलेगा, वह पूरा हो जाएगा, और ये जो आप ना से मिलेगा तो ना पूरा हो जाएगा, और हो जाएगा हमारा पवना। तो इस तरह से इसका हो जाएगा पवना। अब आगे हम देखते हैं, अब देखते हैं कि आय कैसे मिल रहा है, आय। अब इसमें हम देखेंगे क्या मिल रहा है, आय। अब आय के उदाहरण हम देख लेंगे, आय कैसे मिलेगा। और इसमें अगर देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, और उदाहरण जैसे मिलेंगे, भवनम, तो भो प्लस अनम देखिए, और देख लेते हैं, जैसे भवन या भवनम, तो क्या हो जाएगा, भो प्लस अनम। तो भो का करेंगे तो भा प्लस क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा हमारा, अनम। तो इसको अगर हम क्या हो जाएगा, इसका आदेश, इसका क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनको मिलकर के बनेगा तो भ अ व, अब क्या हो जाएगा, वह इनका वर्ण विन्यास करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, ना हो जाएगा, और माँ हो जाएगा। तो जब इनसे ही मिलेगा तो भा पूरा हुआ, ये मिलेगा तो वाह हो जाएगा, और इनसे ये मिलेगा तो ना क्या हो जाएगा, और माँ हलन भवनम हो जाएगा। इसी तरह से अब अगला उदाहरण हमको जैसे है कि क्या देना, देखना, जैसे पो प्लस इत्रम, तो पवित्रम में क्या है कि अब देखेंगे पो प्लस इत्रम, तो क्या हो जाएगा, पवित्रम। अब अगला देखना है आय के उदाहरण। आय के उदाहरण में हम देखते हैं, जैसे शायका, क्या हो जाएगा, शायका। तो इसमें देखते हैं, सय प्लस अका, सय प्लस अका। अब इसको हम तोड़ते हैं, तो सा और प्लस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और इधर क्या हुआ, अका हो जाएगा। अब हम सारणी में देख लेते हैं, आई के साथ क्या मिल रहा है, कोई भी स्वर मिल जाएगा, तो इनसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। तो स आय, और इधर अका हो जाएगा। वर्ण विन्यास करेंगे तो शा आ क्या हो जाएगा,
आ, अगर हम इसको कर लेंगे आ हो जाएगा, और अगर हम इसमें हलंत करते हैं तो आ करके दीर्घ आ कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको दीर्घ ही आ रख सकते हैं। और क्या हो जाएगा, या हो जाएगा प्लस आ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक, तो अब ऐसी स्थिति में जब इनसे मिलेगा तो सा पूरा हो जाएगा, और दीर्घ है तो सा आ की मात्रा हो जाएगा, या आ से मिलेगा या हो जाएगा, और कहा शाय कहा। इसी तरह से अगर हम और उदाहरण देखते हैं तो क्या हो जाएगा, गाय का हो जाएगा, गय प्लस अकह बराबर गाय का। ठीक है, क्या हो जाएगा, गय प्लस अकह बराबर क्या हो जाएगा, गाय का, गाय का। ठीक, अगर अब हमको देखना है ओ से क्या मिलता है तो आओ कैसे बनता है, तो अब इसमें हम कई बार हमारे संदेह उसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है, इसमें हम देखेंगे कि देखेंगे पावना, क्या हो जाएगा पावना, तो क्या हो जाएगा पौ प्लस अना, तो क्या हो जाएगा बराबर पावना, आओ आ रहा है पावना हो जाएगा। इसी तरह से क्या हो जाएगा, और शब्द हो जाएंगे जैसे क्या हो जाएगा भाव का, तो भाव का में क्या हो जाएगा भाव प्लस उकह बराबर क्या हो जाएगा भाव का, भाव प्लस उकह, ऊपर लिख लेते हैं फिर से, क्या हो जाएगा भाव प्लस उकह बराबर क्या हो जाएगा भाव का, क्या हो जाएगा भाव का। तो इस तरह से हम लोगों ने आयाद संधि के विषय में पढ़ा। ठीक है, और अगली वीडियो में हम लोग संधि प्रकरण के स्वर संधि में ही आगे हम पढ़ेंगे पूर्व रूप संधि, और पूर्व रूप संधि में आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे। सभी लोगों को धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।